NA 154, NA 81 और NA 79 में दोबारा गिनती से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। नून लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया। MKM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी। फारूक सत्तार ने वाज़ेह कर दिया, कहा गवर्नर को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो मुत्तहदा के लिए हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक इशारा देते हुए कहा था, पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। हुकूमत और PTI में बैकडोर राबतों के कोई आसार नहीं। फवाद चौधरी के आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा PTI को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इंतखाबात एक जैसे ही थे। पहली सफ में कोई और है, डोर किसी और के पास है। मुल्क की मईशत जमीन बोस हो चुकी है, उसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं असेंबलियों में जाली नुमाइंदे बैठे हैं, जालिमाना टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगस्त और सितंबर बहुत भारी है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद का दावा। कहा हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। अवामी लीग के सरबराह की आर्मी चीफ से आम माफी की फिर अपील। समझ नहीं आती PTI को जुडिशल कमीशन की जरूरत क्यों है। 9 मई वाकयात से मुतालिक PTI रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई के पीछे बानी PTI के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती रेफरेंस का रेफरेंस खत्म। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं ये करप्शन नहीं, सिर्फ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केस था। नैब को खत्म कर दें वरना यह मुल्क नहीं चलेगा। जब तक जिंदगी है पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाले अरशद नदीम का आज़म। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में फख्रे पाकिस्तान ने कहा, मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। अरशद नदीम के घर मुबारकबाद देने वालों का रश, जश्न का समा। मेहनत है मेरी और कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, जैसे कि मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, जो डॉक्टर हैं अली शेर बाजवा साहब, उन्होंने इंजरी पे बड़ा वर्क किया। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि पेरिस ओलंपिक्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और रिकॉर्ड ब्रेक। स्कर्दू में पाकिस्तानी कोपैमा मुराद सतपारा दम तोड़ गए। मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान सर पर चोट लगने से जख्मी हो गए थे। पाक फौज ने बेस कैंप पहुंचाया था। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शगरी की मौत की तस्दीक। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद अटक में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शौहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर लुटेरों के रहमो करम पर। कराची में रवां साल के 7 माह में लूट मार की 44,000 से जायद वारदातें। शहरी 31,000 मोटरसाइकिलों, 11,000 से जायद मोबाइल फोन से महरूम हो गए। मॉनसून ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। 20 जुलाई से अब तक 4 बच्चों समेत 12 अफराद लुकमा अचल बन गए। तूफानी बारिशों से मुतादिद अजला डूब गए। झलमक्सी, सोबतपुर और सिबी में रैला सब कुछ बहा ले गया। नदी नाले भी भर गए, जमीनी राब्ते मुनक़ता। मुल्क में मूसलाधार बारिशें जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जलथल एक। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में आज मजीद बारिश का इम्कान। कराची में मतला अबर आलूद, रात से रिमझिम जारी। शाराए कागान को 14 रोज बाद खोल दिया गया। मॉनसून के मुख्तसर स्पेल ने कराची की नापायदार सड़कों की हकीकत खोल दी। कई सड़कें बैठ गई, मुतादिद पर गड़े पड़ गए, कई अब भी ज़ेरे आब। आजादी का जश्न मनाने में 2 रोज बाकी। मुल्क भर में जोशो खरोश उरूज पर। बच्चे बड़े सब आजादी के जश्न में रंग गए। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। घरों, गलियों और मोहल्लों की कौमी परचम और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।
गजा जंग बंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात, हमास का वफ्द न भेजने का फैसला। वफ्द की शिरकत को 2 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात 15 अगस्त को होना है। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इजराइल की जारिहत ना थम सकी। शेख रिजवान में घर पर बमबारी से फलस्तीनी शहीद, खान यूनुस के बाजार में गोलाबारी से 4 शहादतें, शोहदा की तादाद 39,800 हो गई। बाइडेन इंतजामिया इजरायली वजीर आजम से खौफ होने लगी। यरगमालियों की अदम बाजियाबी का मामला अमेरिका की बर्दाश्त से बाहर होने लगा। इजरायली सिफारती हलकों ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। जंग बंदी कराने वाले ममालिक भी सयोनी वजीर आजम के रवैये से नाराज। पेरिस ओलंपिक्स इख्तिताम को पहुंच गया। स्टेडियम भी फ्रांस रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शरीक ममालिक के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। एथलीट फाइका रियाज ने कौमी परचम उठाकर मुल्क की नुमाइंदगी की। इख्तितामी तकरीब में किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप का रूप धारने वाले तवज्जो का मरकज बन गए। पेरिस ओलंपिक्स का मेला अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल्स के साथ लूट लिया। चीन का दूसरा, जापान का तीसरा नंबर। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के साथ पाकिस्तान 62वें नंबर पर, भारत 71वें नंबर पर रहा। ओलंपिक्स 2028 का मेला लॉस एंजलिस में सजेगा। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब, टॉम क्रूज छा गए। हॉलीवुड स्टार की धमाकेदार एंट्री ने मद्दाहों को दंग कर दिया। फैंस के साथ सेल्फियां बनवाईं। बाइक पर लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का झंडा लगाए पेरिस की सड़कों के गश्त पर निकल गए। पेरिस ओलंपिक्स में शरीक तुर्किश शूटर यूसुफ डिकेक के चर्चे। बर्लिन के बाउड पार्क में आर्टिस्ट ने यूसुफ डिकेक के शूटिंग स्टाइल को दीवार पर पेंट कर दिया। कोलंबिया में फूलों की खुशबू से फजा मुअत्तर हो गई। 500 से ज्यादा आर्टिस्ट ने फूलों से बने नमूनों के साथ परेड में हिस्सा